तो वृंदावन धाम के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की यात्रा तो बंद कर दी गई तमाम विवादों के बीच, लेकिन अब इस यात्रा को लेकर लगातार जो कंट्रोवर्सी है वो बढ़ती जा रही है और इस पर अब बाबा बागेश्वर ने गुस्से में आकर क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। प्रेमानंद महाराज की यात्रा पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोध करने वालों पर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे लोग ब्रज में रहने लायक नहीं हैं। कल हमारे दरबार और कथा का भी विरोध करेंगे। बाबा के परिकर को कहेंगे, बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो। जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई, तुम वृंदावन में क्या करने। तो पुरजोर तरीके से हम जिन्होंने विरोध किया उनकी ठटरी बार में। दरअसल प्रेमानंद महाराज अपने निवास से 100 मीटर दूर आश्रम तक पैदल यात्रा करते थे। इस बीच कई भक्त उनका फूलों और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया करते थे और इसके लिए रात करीब 2 बजे से ही भक्त लाइन लगाकर इंतजार करते थे। लेकिन यात्रा के रास्ते में एक सोसाइटी पड़ती है। महाराज की यात्रा करीब 2 बजे होती है। सोसाइटी के लोगों ने यात्रा पर उठाए सवाल, ढोल नगाड़े और शोर से परेशानी का दिया हवाला। सोसाइटी की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने महाराज का तख्ती लेकर विरोध भी किया था और इसी प्रदर्शन के बाद महाराज की तरफ से सोशल मीडिया पर भक्तों को जानकारी दी गई कि उनकी यात्रा अत्यधिक भीड़ और स्वास्थ्य कारणों के चलते अनिश्चित काल के लिए बंद की जा रही है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि किसी सिद्ध साधु की यात्रा पर रोक लगाना अपराध है। साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। तो जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ वो क्या है। विरोध करने वाले लोगों ने पदयात्रा बंद होने पर प्रेमानंद महाराज का आभार जताया है। भक्तों के मन में यही सवाल है कि क्या फिर से बाबा की पदयात्रा हो पाएगी जिसमें वो अपने गुरु का अभिनंदन कर पाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के अंदर हुई एटीएम लूट जो लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई थी, लेकिन अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच यूनिट ने एटीएम लूट का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कैसे इस पूरे लूटकांड की योजना बनाई गई और कैसे इस योजना को इन दोनों बदमाशों ने अंजाम दिया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने वजीराबाद में लूटकांड की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने समीर और नदीम को हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने एटीएम मशीन को उखाड़कर 29 लाख रुपए लूटे थे। दोनों बदमाश इमरान गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं जो पश्चिम बिहार इलाके में एटीएम को ठीक इसी तरह निशाना बना चुका है। कुछ मूवमेंट भी ऐसे सस्पिशियस दिखे हैं जिसमें कि ऐसी वारदात होने की गुंजाइश है। इसी लीड पर काम करते हुए एसीपी की टीम ने अपना आगे डेवलप किया और 2 लड़के इन्होंने अरेस्ट किए, नदीम और समीर करके 2 लड़के अरेस्ट किए, जिनकी निशानदेही पर एटीएम टीम की रिकवरी मशीन की जो एटीएम की मशीन है उसकी रिकवरी हुई है और कुछ पैसे भी रिकवर हुए। क्राइम ब्रांच ने बताया कि दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले 2 दिनों तक एटीएम की रेकी की थी और 5 फरवरी की रात को लूट की वारदात को अंजाम दिया। एटीएम मशीन को उखाड़ने से पहले इन्होंने सीसीटीवी कैमरों पर काला स्प्रे कर दिया था और एटीएम मशीन को उखाड़कर नूह से ले गए थे। एटीएम मशीन को काटकर 29 लाख रुपए निकाल लिए और इलाके से सुनसान पड़े कुएं में एटीएम मशीन फेंक दी थी। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने क्राइम ब्रांच की टीम के साथ हाथापाई भी की थी। नदीम और समीर ने पूछताछ में बताया कि एटीएम से मिले कैश का सबसे बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने गिरोह के सरगना इमरान को दिया था। फिलहाल पुलिस इमरान और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाशी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
गुजरात के अंकलेश्वर के कबाड़ के गोदाम में भीषण आग, आसपास अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड टीम मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग, आग से दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के कटनी में मालगाड़ी डिरेल, सीमेंट से लदी मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। सतना की तरफ से आ रही थी मालगाड़ी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में बाघ ने वनकर्मी पर किया हमला, घायल कर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाघ के हमले का वीडियो अब सामने आया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डिजिटल मर्डर, ऑनलाइन फ्रॉड से परेशान होकर युवक ने की खुदकुशी। प्रतापगढ़ पुलिस ने 4 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है, जांच जारी है। झारखंड के डुमरी टोल प्लाजा पर ड्राइवर और पुलिसकर्मी के बीच बहस, ड्राइवर ने पुलिस पर अतिरिक्त पैसे मांगने का आरोप लगाया। दिल्ली में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थकों पर हमले का आरोप, केस दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस। बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, हादसे में 2 युवकों की मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। पुलिस ने चालक समेत 4 को हिरासत में लिया, जबकि एक फरार है। बज रहा है, ऐसे में इस एक्शन समिट के जरिए एआई की दिशा में सहयोग को बढ़ावे पर जोर होगा। फ्रांस के साथ भारत की जो सामरिक साझेदारी है, ऐसी किसी दूसरे देश के साथ देखने को नहीं मिलती। आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और ऐसे में इस दौरान भी दोनों देशों के बीच कई सामरिक समझौते होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि ली थी, लेकिन अब उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल और यहां अहम यही है कि क्या महामंडलेश्वर बनने के पीछे सिर्फ ये संयोग मात्र था, या फिर सस्ती लोकप्रियता के लिए ममता कुलकर्णी ने यह पूरा ड्रामा रचा था? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिन तक किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर रहने के बाद आखिरकार ममता कुलकर्णी उर्फ ममता नंदगिरी यमई ने सोमवार को पद से इस्तीफे का ऐलान किया। एक वीडियो जारी कर ममता कुलकर्णी ने कहा कि उनके महामंडलेश्वर बनने से तमाम लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों लोगों ने कोहराम मचाकर रख दिया है, बेवजह उन पर निशाना साधा जा रहा है। परेशान होकर वो अब महामंडलेश्वर का पद छोड़ रही हैं, लेकिन 25 साल से वो साध्वी हैं और आगे भी साध्वी ही रहेंगी। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और अर्धनारीश्वर धाम की प्रमुख हिमांगी सखी को ममता कुलकर्णी ने अपने इस्तीफे के लिए जिम्मेदार ठहराया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी ने 24 जनवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र में ममता कुलकर्णी को विधि विधान से महामंडलेश्वर बनाया था। विवादित अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर कार्रवाई हुई। दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वहां चंडी है जिसकी मैंने आराधना 25 साल से की है, और अभी वही शायद मुझे संकेत दे रही कि मुझे ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। आज के बाद मैं
जो आएंगे उनको मैं अपना ज्ञान दूंगी, लेकिन शायद वो देखेंगे आगे चल के इसका क्या होता है। इससे थोड़ी मैं अपने ध्यान समाधि और मेरा ये कम करूंगी। ममता कुलकर्णी ने बीते 24 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए ममता कुलकर्णी ने गंगा के तट पर अपना पिंडदान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।